हाँ दोस्तों, कहानी का ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, क्या आगे क्या होने वाला है। तो नहीं खोल रहा था। बोलना खोलना क्या बता रहे थे? हमने क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। दीवान से क्या बता रहा था? दीवान से हम लोग साले वहाँ चले हैं, तुम साले वहाँ जो पूर्व में क्या कर रहे थे? रिपोर्ट का बॉडी मतलब का सील करके उसका खंती फंस गया। खंती में फंसे साले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उदय, हम लोगों के साथ में रहोगे ना अरे मालिक तो फायदा ही फायदा होगा। और मौका गद्दारी काम ना करी। जाओ हवेली के अंदर भाग के जाओ, और जितना रुपया पैसा है तिजोरी के अंदर सारा झाड़ करके यहाँ ले आओ। जाओ मेरे दोस्त, हमने सोचा बड़े बड़े बुज्जों वाला आंसू डालू तो शायद ये नहीं हो सकता ना। अरे मारा तो मादर चोट को हमने। हाँ, सही कह रहे थे। क्या तुमने कहा? उस हराम जादे ने अगर 30,000 रुपए दे दिया होता तो आज साले को मौत के घाट नहीं उतारता। सही कह रहे हो मेरे यार। अरे खोल रहे होंगे यार, उन्हें लॉक नहीं पता होगा ना, तो इसलिए वो खोलने में तो देरी लगेगी ही। ये साले जाहिल लोग अभी तक तिजोरी नहीं खोल सके। हाँ, ये तिजोरी लाए हो? तिजोरी ना लाल, तिजोरी में सब जब सोना चाहिए। अच्छा अच्छा। माल दो, पैसा मत अरे देखो साले कितना पैसा। सब गड्डी लगी पूरी। साले निकालो तो। अरे साले तुम जाहिल हो, इस समय तो कुछ नहीं है, साले कॉपी किताबें हैं। अरे हम कहीं माल जेवर लाए। ये लिखा पड़ी। जाहिल कहीं का। साले मैंने कहा था तिजोरी लेके आओ, तुम साले लेके अरे जाहिल, जब तिजोरी में कुछ है नहीं तो साले क्या लेके आओगे? हाँ खाली लेके आओ। नहीं खोले तो ना बेग है निकली। कोई बात नहीं है। और कुछ मिला तुम्हें वहाँ? वही में जेवरी थोड़ी पड़ी और सिक्का पर है चांदी के पड़े हैं। उसमें और लोहा लंगर पड़ा हुआ है, उसमें एक कागज मिला है। तुम साले बता रहे हो उसमें सिक्के पड़े चांदी के। ये मुनीम सही कहता। क्या मतलब तिजोरी के अंदर नगद पैसा नहीं मिला? लोहा लंगर। मेरे दोस्त समर सिंह, मेरे पास समझ में नहीं आ रही यार। मेरा भाई तो एक ऐसा नेक इंसान था, कोई उसके पास खुरापात नहीं थी। कहने का मतलब पैसों का ठिकाना नहीं, लेकिन पैसा हुआ तो क्या हुआ? अरे उसने बैंक बैलेंस कर रखा होगा मेरे यार, लेकिन जो कागज मिला उसमें देखो क्या लिखा है मेरे दोस्त मन। हो सकता हो रुपए पैसा वाला राज इस कागज में छुपा हो। समर सिंह, ये क्या लिखा? वसीयतनामा। तुम तो ऐसे फेंक रहे हो जैसे वसीयतनामा ये तुमको काट लेगा। उठाओ, देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है ये मेरे यार। जब तक ये पढ़ोगे नहीं तो मालूम कैसे होगा ये वसीयतनामा किसके नाम है। यार ये वसीयत वाली बात हमारे समझ में, ये क्या है? वसीयत कैसे क्या हो सकता है? अरे वसीयत होती तुम दो ही तो भाई है यार। हमारे नाम पर क्या वसीयत आता? दोस्त मन, तुम्हारा भाई तो बहुत चालाक निकला। क्या चालाक? उसने मरने से पहले वसीयतनामा वकील से तैयार करा लिया था, और ये वसीयतनामा जानते हो किसके नाम है? किसके नाम? जो तुम्हारा भतीजा धर्म सिंह है, यानी अमर सिंह का बेटा जो धर्म सिंह है उसके नाम। इस वसीयतनामे में लिखा हुआ है कि अगर 18 साल से पहले कुछ धर्म सिंह को हो जाता है तो ये सारी जगह जमीन रुपया पैसा सब अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाए। दोस्त मन,
लगता है कि ये किराए पे पानी फिर गया मेरे यार। सही कहते हो, सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं, 23.5 घंटा हो चुके हैं। और मुन्नी बाई का पैसा अगर हम और तुम नहीं दे पाए तो समझ लो एक ठाकुर खानदान के गलीबान पर नहीं, उसकी जिंदगी को देना बेकार है। सही कह रहे हो मेरे यार, वो मुन्नी बाई मानेगी नहीं, वो खींच के अदालत जरूर ले जाएगी। सही कहते हो मेरे दोस्त, ऐसा करो आज का उपाय फिर सोचते हैं, 12 सालों का खून करते हैं। मेरे यार ठहरो, अरे अगर धर्म सिंह को गोली मार दी ना, अगर इस अमर सिंह के बेटे धर्म सिंह को गोली मार दोगे तो तुमने देखा नहीं वसीयत में क्या लिखा है? वसीयतनामे में यह लिखा है कि 18 साल होने से पहले अगर धर्म सिंह को कुछ हो गया, यानी ये मर गया, तो सारी जगह जमीन सब अनाथ आश्रम में दान कर दी जाएगी। समर सिंह, इससे अच्छा है यही दोस्त मान, समर जब सिंह, हमने तुमने इतना इंतजार कर लिया तो 18 साल और इंतजार कर लेते हैं। इस साले लौंडों के डाल देते हैं हॉस्टल में, इस लौंडे को हॉस्टल में डाल देते हैं। ये साला वही पढ़ेगा और बड़ा होगा। जब साला 18 साल का हो जाएगा, साले के गोली मार देंगे और जगह जमीन रुपए पैसे के वारिस फिर से हम और तुम हो जाएंगे। सही कहते हो मेरे दोस्त समर सिंह, ये कहा ये गया तुम्हारी उसका। खोपड़ी नहीं, कंप्यूटर है कंप्यूटर। जाओ कुंज बिहारी, जाओ इसे वहीं छोड़ के आओ हॉस्पिटल में। साले को इसको रखना है जिस तरीके से इंसान अपने खेत में छोटा पौधा लगाता है। सही कह रहे हो, 24 क्यों घंटे क्या? इसमें रखना। इससे कुछ मुझे हासिल करना है, क्यों नहीं मेरे दोस्त समर सिंह? सही कह रहे हो। 18 साल के पहले अगर इसे कुछ हो जाता है तो समझ लो अपनी सारी मेहनत बेकार। जाओ दोस्त मान इस पे 24 घंटे निगाहें रखो। ये साला जो जो बड़ा होता जाएगा निगाहें इस पे रखना। सही जब कहते हो। साला 18 साल का हो जाएगा, साले को गोली मार देंगे और जगह जमीन के मालिक हम और तुम हो जाएंगे। ठीक कहते हो, लेकिन मेरे दोस्त मेरे यार, ये तो साले दुश्मन को कटहले में डाल दिया गया पलने के लिए, लेकिन ये लौंडिया ये साली को क्यों लादे हुए पड़े? हाँ, इसके काम तमाम करते हैं, इसे जान से मार देते हैं। नंबर 1, अरे ठहरो मेरे यार ठहरो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दिमाग से पैदल हो क्या मेरे यार? तुम पागल हो अगर समर आज सिंह। तो मैं इस लड़की को गोली मार दोगे ना, अरे इससे क्या लेना देना है यार? अपने फायदे की थी तो साले सपोले को हॉस्पिटल में कर चुका हूँ। दोस्त मन ये भी फायदे वाली है। अरे ये लौंडिया है, अरे लौंडिया। दोस्त मन अगर आशीष को गोली मार दोगे ना, तो कसम भगवान की मुन्नी बाई का पैसा कहाँ से दोगे? आए चलो आज ले चलते हैं इसे मुन्नी बाई के कोठे पे, वहाँ इस लड़की को बेच देते हैं। मुन्नी बाई का 1 लाख रुपया है जो ना, इस लड़की को दे देते हैं और 1 लाख रुपया अदा हो जाएगा। और हाँ, शाबाश। दोस्त मन, और उससे इसके बदले में जानते हो क्या कहेंगे? ये लो लड़की, तुम्हारा 1 लाख रुपया अदा हुआ और जी चाहे जब हम फ्री में मुजरा देखने आया करेंगे। दोस्त मन बढ़ाओ पैगाम। समर सिंह तुम्हारे कहने का मस्तान, इसको 1 लाख पुराने बकाये पे बेच दूंगा हाँ हम मेरे यार, और प्लस ससुरी से कह दूंगा जब कभी हम मुद्रा सुनने व देखने आएंगे वो मुफ्त में ही देखेंगे। हाँ हाँ पैसा नहीं लोगे। बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं मुन्नी बाई के अरे कोठे की मुन्नी तरफ। बाई, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह। मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर। ठाकुर के वचन कभी बेकार नहीं जाते। आओ मेरे दोस्त चलो बढ़ाओ। मेरे दोस्त मन। श्याम मालू, आप कहो साहब। 302 के मुलजिम हो। जी साहब। इसी के तहत में आपको अदालत 20 साल की सजा सुनाती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, आपको जेल काटना ही पड़ेगा। क्या है?
अरे खो दिया मैंने पाकरी किसी को, खो दिया मैंने पाकरी किसी को, आग लग जाए। बड़े सरकार आधा, छोटे सरकार मुन्नी भाई जरा अपनी घड़ी देखो और हमें ये बताओ 24 घंटे पूरे होने में कितने मिनट बाकी हैं? सरकार 5 मिनट बाकी। 5 मिनट बाकी है ना मुन्नी भाई, ये रहा तुम्हारा रुपया। ये सरकार क्या ये है लड़की, लड़की नहीं है पैसा छापने की मशीन है, मशीन। मुन्नी भाई जितना जी चाहो, जब ये बड़ी हो जाए इससे पैसा छापो। तुम्हारा 1 लाख रुपया था ना, वो तुम्हारा अदा हो गया। और हाँ एक बात और रही, आज से हम जब कभी तुम्हारे कोठे पे मुजरा देखने आएंगे, मुफ्त में मुजरा देखेंगे, 1 पैसा नहीं लोगी। सरकार आपने आज ऐसा तोहफा दे दिया है, इसलिए आप जब बुलाएंगे सरकार तब मैं चली आऊंगी। ठीक है मुन्नी भाई, हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे, जब हमारा मन तुम्हारा मुजरा देखने को कहेगा, हम खुद तुम्हारे कोठे पे चले आएंगे। ठीक है मुन्नी भाई, ये लो लड़की और हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। बराबर हो गया। मुन्नी भाई आज के बाद जब कभी हम लोग मुद्रा सुनने आएंगे वो निःशुल्क, ठीक है? ठीक है सरकार। या खुदा, आज तक हमारे घर में कोई भी संतान नहीं थी, आज ये मुझे जिंदगी भर की कमाई मिली है। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें पाल पोस के बड़ा करूंगी और तुम्हें अपने कोठे की शान बनाऊंगी। और गुड़ियारी गुड़ियारी तुम हमसे रूठी रहोगी, कब तक न हंसोगी। देखो जी किरण से लहराए, आए आए रे हंसिया।
बच्ची के लिए आज से इसका नामकरण मैं इसे ज्योति के नाम से पुकारूंगी। चलती हूँ, अपने बेटे के लिए दूध और कुछ सामग्री लेकर के आऊंगी और उसके बाद में अपनी बेटी को सयाना करूंगी। चलती हूँ अपने कोठे पे। क्या बताऊं दोस्तों, हमारी बेटी काजल 18 साल की हो चुकी है, सयानी हो चुकी है, शादी लायक हो चुकी है। और जानते हो, हमारी बिटिया काजल हलवा बहुत अच्छा बनाती है। आज चलते हैं, अपने बेटी काजल के हाथों से गरमा गरम हलवा खाएंगे। राम जाने, चलते हैं। और क्योंकि बेटी मेरा इंतजार करती होगी, चलिए। और दुनिया वालों, ये लाला की चाल देखना, दुनिया वालों, ये लाला की चाल देखना। राम लोचन गुरु का कमाल देखना। शायद आप लोग नहीं जानते कि हमारा ही नाम काजल है और मैं इसी ग्राम चांदपुर में रहती हूँ। और आज हम अपने पिताजी के लिए गाजर का हलवा बनाने के लिए आई हूँ और गाजर का हलवा बना के मैं अपने पिताजी को खिलाऊंगी। ये बाबा, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुमको नहीं देने वाली हूँ गाजर का हलवा। बुलबुल बोली अंगना मेरे, काजल बेटी दिखाई नहीं, रसोई में भी नहीं। अरे काजल बेटी, पिताजी, अरे डेरी जी के चरण में अरे झुका रही हूँ। यही दुआ बस दीजिए डैडी, यही दुआ बस दीजिए, खुश रखे जगदीश। मेरी बेटी काजल, कहो डैडी। मैं भगवान से दुआएं किया करता हूँ, राम जाने तो युग युग बेटी तुम किया रहो सदा खुश।
विष्णु शिव से यही मैं दुआएं किया करता हूँ। डैडी, हाँ बेटी। आपने हमसे एक बात नहीं पूछा। क्या? आप ये नहीं जानते हो कि मैं आपके लिए आपकी खाने वाली चीज मनपसंद बनाई हूँ। हाँ, समझ में आया। आज तूने हमारे लिए गाजर का हलवा गरमा गरम बनाया है। हाँ डैडी, आपने तो बिना बताए ही जान गए डैडी। बेटी, शायद तुम्हें नहीं मालूम, तूने गाजर का हलवा बनाया है, मगर तुझे ये पता नहीं है हमारा हवेली को जाने का समय है 8 बजे का। हाँ डैडी। और इस समय 8:30 बजने को है बेटी, इसलिए हाँ डैडी। वो गर्मा गर्म हलवा हवेली को लेके चली आना, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे मालिक बहुत डांटेंगे, फटकार लगाएंगे। इसलिए मैं चल रहा हूँ और हवेली को गर्मा गर्म हलवा लेके आना। मैं हलवा का बहुत शौकीन हूँ भाई। चलिए डैडी, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ, हलवा लेके आना। आप लोग नहीं जानते हैं कि हमारी सारी सखी सहेलियां सबकी शादी हो चुकी है, सबका गौना हो चुका है, लेकिन हम तो भी ऐसे ही कुंवारी घूम रही हूँ। और हमारे डैडी वो भी कहते हैं कि बेटी आप जवान हो गई। मेरी जवानी तो ऐसी वैसी भाग रही है, लेकिन हमारी डैडी को जरा भी मेरी ख्याल नहीं है। अरे हमसे बुझेला चूड़ी कंगनवा, कभी ले आई है सजनवा की मनवा लागत नहीं थे, कि मनवा लागत नहीं थे। हमसे बुझेला चूड़ी कंगनवा, कभी ले आई है सजनवा की मनवा। क्या बताओ, मेरा दोस्त कहने लगा यार हम 2 घंटे के लिए बना इंतजार है। कोई बात नहीं, तब तक हवेली में बैठ के इंतजार करते हैं। अरे सब परेशान लगा। अरे परेशान नहीं, अरे क्या बात है? आपका बेटा जो लंदन को पढ़ने गया था वीर सिंह, वो आ रहा है आपसे मिलने। मेरा बेटा आ रहा? हाँ। अरे हमसे फोन नहीं किया? अरे फोन नहीं, हो घर पे आ गए तो इसीलिए आप जा रहे, तो हम तत्काल बता दें कि उसके पास हाँ कई थैले वगैरह होंगे ना? हाँ हाँ, जाओ कुछ सपोर्ट कर लेना और फटाफट लेके आओ। ठीक है, ठीक। क्या बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, वही हमारा बेटा जिसके जन्म में न जाने कितनी खुशियां छा गई, आज लंदन से पढ़ाई करके आ रहा। देखो बेटी से मैं क्या बात करता हूँ। पिताजी, बेटा मैं जानता हूँ आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। बेटा पिताजी, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए तेरे सिवा दुनिया में हमारा है क्या? पिताजी ये तो सच है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, और तुम्हारे चरण में झुका शीश डैडी, चरण में
हर झुका शीश डैडी तुम्हारे चरण में, और झुका शीश डैडी, और मैं फूलूं फलूं दे दो आशीष डैडी, फूलूं मेरे लाल पिताजी। बीर सिंह, मैं तुझे देख के कितना खुश हूँ। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो? मेरे लाल बीर सिंह, कहिए पिताजी। पहले ये तुम बताओ, रास्ते का सफर सही रहा? हाँ पिताजी, रास्ते का सफर तो अच्छा रहा। बेटा, क्या कहना चाहते हो? मेरे दिल में बात आती, कह दूं, एक दिन कहता कहिए है पिताजी, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात को सुनो। कहिए। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, सुनो मेरी बात को। अरे पढ़ाई का क्या है समाचार? पढ़ाई का क्या है और समाचार? पढ़ाई का क्या है समाचार? बेटा, सही राज दिल सब तमाम। सही राज दिल कर दो इजहार बेटा। सही राज दिल कर दो इजहार बेटा। पढ़ाई का क्या है समाचार? पिताजी, मेरे लाल, आप मेरी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं क्यों नहीं तो मैं बेटा? आपको जरूर बताऊंगा पिताजी। और किया पास भी ये परीक्षा पिताजी, तो किया पास भी और परीक्षा पिताजी, तो किया पास भी और परीक्षा पिताजी, किया पास भी और परीक्षा पिताजी, तो सही सच में सब पता पिताजी। मेरे बेटा बीर सिंह, पिताजी, क्या कहा? डीए की इडियट परीक्षा में पास हो चुके हो। हाँ पिताजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी कहने से पहले मैं आपसे खुद कुछ कहना चाहता हूँ। पिताजी, अगर मेरी बात आप सुनेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मैं बाहर पढ़ाई करने गया था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमने एक पुलिस ट्रेनिंग का फॉर्म डाला था। और आज मुझे अभी तत्काल जब मैं घर नहीं पहुंचा था तो रास्ते में हमारे पास फोन आया था कि तुम्हें कल सुबह ट्रेनिंग के वास्ते जाना होगा। पिताजी सुने मेरी बात, तो पास भी और परीक्षा पिताजी हुआ, ट्रेनिंग के वास्ते है बुलाया गया, और दे दो आदेश मुझको हर पिताजी मेरे, आदेश मुझको और पिताजी मेरे, इनके वास्ते है हर बुलाया गया। मेरे लाल, कहिए पिताजी। मेरे लाल बीर सिंह, तूने जुबा से क्या खोला? मैं अत्यधिक परेशान हो गया, लेकिन नहीं, ये तेरी माँ से लगा के बार बार यही रटती है। उम्मीद थी मेरे लाल, तुझे बाल पोस पढ़ा लिखा के मैं एक दिन पुलिस अफसर जरूर बनाऊंगा। ठीक है बेटा? पिताजी सुनो मेरी बात को। कहिए क्या कहना चाहते हो? तो अगर यही बात है मेरे बेटा, सुनो, कल
पे फौरन चले जाओ ना तुम, और थोड़ा आराम कर लो, थके हो। थोड़ा आराम कर लो, थके हो बहुत। तुम दिल पे तो मालूम होना चाहिए तुम्हारे पिताजी के पास एक न एक नए काम लगे हुए रहते हैं। क्यों नहीं? इसलिए तुम थके भी हो और मेरे पास समय भी कम है। तुम जाओ अंदर आराम करो। ठीक है पिताजी। और हम फार्म हाउस पे कुछ काम के लिए जाते हैं। जाओ, मेरा बेटा थका हुआ है, अंदर आराम कर रहा, और तुम साले ऐसा ना हो कहीं गेंद बॉल खेलने चले जाना। और सुनो, हम फार्म हाउस पे जा रहे हैं, ठीक है?